भाई अभी भी अगर आप 2026 में 12 जनरेशन या फिर 13 जनरेशन का लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो इससे बढ़िया कि लैपटॉप ही ना लो, क्योंकि अभी के टाइम पे 14 जनरेशन के जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स हैं वो में 40,000 50,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं। एंड जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है वो रैप्टर लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एंड जो 14 जनरेशन का प्रोसेसर है वो रैप्टर लेक रिफ्रेश आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 14 जनरेशन प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो ज्यादा बेटर है, लेकिन इसका आपको शायद ना पता चले बिकॉज इंटेल ने नाम चेंज कर दिया सीरीज का। जितने भी प्रोसेसर आपको मार्केट में कोर 3 कोर 5 के नाम से मिलते हैं ना, वो सारे 14 जनरेशन के हैं। इसमें इंटेल ने i3 i5 हटा के कोर 3 कोर 5 ऐड कर दिया है, बस इतना सा फर्क है। 3 प्राइस रेंज के लैपटॉप आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज एंड बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज। सबसे पहला बजट है 40,000 रुपीज का डेल इंस्पिरॉन। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड जब से लॉन्च हुआ उसके बाद इससे ऊपर कोई भी लैपटॉप नहीं मिला मार्केट में। 40,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। कोर 3100U प्रोसेसर दिया गया है, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग, कोडिंग, ऑफिस के जितने भी काम है वो सारे बहुत ही बढ़िया से हो जाते हैं। अगर आपने एक साथ 8 से 10 क्रोम टैब्स ओपन करनी है तो वो आराम से आप कर सकते हो। कोई लैपटॉप आपका स्लो नहीं होगा, लैग नहीं मिलेगा आपको, स्मूथ परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है, 8GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4400 मेगाहर्ट्ज वाली। मैक्स टू मैक्स 32GB तक इसकी रैम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, IPS डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट जो कि मोर देन सफिशिएंट है। 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ऑल इन ऑल बढ़िया लैपटॉप है। फ्लिपकार्ट, Amazon दोनों पे प्राइसेस कंपेयर करने के बाद आप लैपटॉप को परचेज करना। थोड़े बहुत प्राइसेस इनके फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे आपको प्राइसेस मिलेंगे। फ्लिपकार्ट के लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट टैब में, यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा आप फ्लिपकार्ट में पहुंच जाओगे। एंड Amazon से परचेज करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करो एंड उसके बाद आप सीधा Amazon पे पहुंच जाओगे। अभी थोड़ा ध्यान दो, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। इसका एक दूसरा मॉडल भी आता है विद 15 इंचेस ऑफ डिस्प्ले, सेम प्रोसेसर लेकिन उसके अंदर में 16GB की रैम मिल जाती है। उसका प्राइस है 47,000 रुपीज एंड डिस्प्ले के अंदर में मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर आपको ज्यादा रैम चाहिए एंड बड़ी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप चाहिए तो हमें थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। 47,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा। 14 इंचेस एंड 15 इंचेस दोनों के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। एंड अगर आपने डेल का लैपटॉप परचेज ही नहीं करना, आपको एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ भाई। HP का बेस्ट लैपटॉप है, सेम प्रोसेसर मिल जाएगा, कोर 300U, 8GB की रैम है एंड डिस्प्ले के अंदर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 50,000 रुपीज इस टाइम पे लैपटॉप का करंट प्राइस है, लेकिन आपको लैपटॉप 46-45,000 के आसपास मिल जाएगा इन डिस्काउंट अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो। तो बेसिकली मैंने एक लैपटॉप के आपको 2 ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताए हैं। फर्स्ट इज डेल का 15 इंचेस वाला मॉडल एंड सेकंड इज HP का। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। अब देखो एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई अगर मैं अपना बजट 50,000 रुपए तक लेके जा ही रहा हूँ तो HP के इस मॉडल को भी आप परचेज कर सकते हो। 50,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे इस टाइम पे इस लैपटॉप का डिफरेंट प्राइस है। एक पे आपको मिल रहा है 54,000 रुपीज में, दूसरे के अंदर आपको मिल रहा है 62,000 रुपीज में। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब ऐड कर दूंगा। प्राइसेस चेक करके कंफर्म करके फिर लैपटॉप आप परचेज कर सकते हो। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लैपटॉप के प्राइसेस का इस टाइम पे जो हाल चल रहा है ना भाई, वो बिल्कुल ही गोल्ड जैसा हो रखा है। कभी बहुत ही ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। जब भी आपको लैपटॉप अपने बजट के अंदर कम प्राइस पे मिल रहा है ना, और वेट नहीं करनी, उसको परचेज कर लो बस। HP का 15 लैपटॉप है। अब इसके अंदर हमें कोर 5 प्रोसेसर मिल जाएगा 120U, जो कि 100U के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर हमें कोर्स एंड थ्रेड्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया जो कि 40,000 रुपीज के किसी भी लैपटॉप के अंदर हमें नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर हमें मिल रहा है। तो अगर आप रात में काम कर रहे हो, नॉवल लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी आपने थीसिस वगैरह पढ़नी है, मतलब बैकलिट कीबोर्ड है, रात को काम करने में ईजी रहता है बस। 8GB की रैम है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है ना, उसका सबसे बड़ा फायदा है कि लैपटॉप अपना फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। कल को अगर हमें रैम ज्यादा चाहिए लैपटॉप में तो हम लैपटॉप थोड़ी ना रिप्लेस करेंगे, बस उसी को एक्सपेंड कर लेंगे। लेकिन ये ऑप्शन सभी लैपटॉप्स के अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर मिल रहा है, बढ़िया चीज है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 45% NTSC एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। अब इसके अंदर हमें 3 महीने का गेमिंग पास भी दिया गया है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एंड इसका जो 16GB वाला वेरिएंट है वो हमें मिलेगा 57,000 रुपीज का। आपके पास ऑप्शन है भाई, देखो आज आपने लैपटॉप परचेज करना है 52-53,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा 8GB वाला। बाद में अगर आपने 16GB करवानी है तो वो भी करवा सकते हो। पहली अगर आपको 16GB की रैम की रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले सकते हो। ऑप्शन देखो सारे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मोटोरोला का मोटोबुक। ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो ये लैपटॉप ऐसा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने इस लैपटॉप को अपनी कई वीडियोस के अंदर कवर करा है। एंड जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तब ये लैपटॉप मुझे दिखता है, लेकिन अगले दिन जब मैं देखता हूँ लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इसकी डिमांड ही बहुत है मार्केट में। 59,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, लेकिन अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो भाई, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है लैपटॉप पे। 52,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा। एंड कोर 5 210H प्रोसेसर दिया गया है। ये भी कोर 5 लेकिन ये H सीरीज का प्रोसेसर है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो पहले लैपटॉप के प्रोसेसर चेक करे हैं उन सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। मेटल बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा। 16GB रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है,
32 GB तक, 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है विद 125% sRGB। सो अगर आपने मूवीज देखनी है, एडिटिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, कुछ भी अगर आपने करना है लैपटॉप पे, तो डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। कलर्स की बात करें वो सबसे बढ़िया मिल जाते हैं। देखो OLED डिस्प्ले रिफ्लेक्शन इसके अंदर आपको मिलेगी वैसे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है, आउटडोर यूज करने के अंदर भी ठीक है। MS ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। ऑलराउंडर लैपटॉप में से कह सकता हूँ, हर एक चीज इस लैपटॉप की बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अभी Asus का एक्सपर्ट बुक सेम प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप मिलेगा। देखो ये सिंपल चीज है, सेम लैपटॉप आपको 14 इंचेस के अंदर भी मिल रहा है, 15 इंचेस के अंदर भी मिल रहा है। इट इज अप टू यू। आपने अगर छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप परचेज करना है तो उसे भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले साइज के अंदर चाहिए तो Asus का एक्सपर्ट बुक बढ़िया रहेगा। दोनों के लिंक मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। नाउ 60,000 रुपीज का बजट है। बेस्ट थिन एंड लाइट अगर आपने लैपटॉप बाय करना है, Core 5 120U प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा। अराउंड 62,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। 16 GB रैम मिल जाती है, 512 GB SSD। Asus का लैपटॉप है VivoBook 15। लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया इसकी। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर हमें 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है IPS पैनल वाली। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हमें MS ऑफिस मिल जाएगा। इसका बहुत ही जल्दी रिव्यू आने वाला है चैनल पे। रिव्यू मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अभी। अगर ये लैपटॉप हमें अवेलेबल मिल जाता है या फिर इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई चला जाता है तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। सैमसंग का लैपटॉप है, प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया, Core 5 120U, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। मेटल के बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा। डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है इसका। जब आप इस लैपटॉप को यूज करोगे ना, हर बंदा पूछेगा कि भाई लैपटॉप कौन सा है। बहुत ही प्रोफेशनल एंड बिजनेस लुकिंग लैपटॉप है। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको Asus का लैपटॉप अवेलेबल मिलता है तो फिर सैमसंग वाले को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑल्सो लैपटॉप ऑफ Motorola। इसके अंदर हमें इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, Core 7 240H। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे ना, उन सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। i7 14 जनरेशन का समझ लो इसे आप। अगले 4-5 साल तक ये लैपटॉप कहीं नहीं गया। इजिली आप इसको 4-5 साल के लिए यूज कर सकते हो। लैपटॉप का प्राइस अराउंड 68,000 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहा है इस टाइम पे 60,000 रुपीज में। फुल मेटल बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा। फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हमने लैपटॉप चेक करा Motorola MotoBook 50,000 रुपीज के अंदर, बिल्कुल सेम फॉर्म फैक्टर है इसका भी, लेकिन बस इसका प्रोसेसर ज्यादा तगड़ा है। 16 GB रैम, 512 GB SSD, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। 14 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 125% sRGB मिल जाती है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ। सेम Asus का एक्सपर्ट बुक लैपटॉप है, उसके अंदर हमें 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी। तो अगर आपने उसे परचेज करना है तो फिर हम Asus के साथ में भी जा सकते हैं। अगेन वही चीज है, एक आपको 14 इंचेस के अंदर मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है 15 इंचेस के अंदर। अब देखो 60,000 रुपीज के अंदर क्या चीज है कि लैपटॉप के ऑप्शन ना ज्यादा मिल जाते हैं। तो मैं आपको गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ। एक Acer का Aspire 7 लैपटॉप है। ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको 14th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है इस बजट के गेमिंग लैपटॉप्स में, वो सभी से नीचे है। एंड इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। 67,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050, मतलब TGP इसकी 75 वॉट्स है। ये ग्राफिक कार्ड भी इस बजट के अंदर मिलना बहुत रेयर है। देखो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे किसी भी ब्रांड में। 14 जनरेशन का प्रोसेसर विद 3050 एंड वो भी 6 GB वाला TGP 75 वॉट्स। वैलोरेंट जब मैंने इसके ऊपर ट्राई करी है ना, फुल एचडी हाई सेटिंग पे 180 से 250 FPS मिल रहे हैं। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी है इसकी डिस्प्ले। गेम्स आप इजीली खेल सकते हो इस लैपटॉप पे। हाई सेटिंग पे, मीडियम सेटिंग पे 250+ इजीली FPS मिल जाते हैं RTX 3050 होने की वजह से। एंड आफ्टर दैट मैंने इसके ऊपर GTA 5 खेल के देखी है, साइबरपंक खेल के देखी है। GTA 5 हाई सेटिंग पे 120 FPS मिल रहे हैं। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 90 FPS मिल रहे हैं। एंड जो साइबरपंक है हाई सेटिंग पे 40 से 50 FPS मिल रहे हैं। एडिटिंग भी इसके ऊपर बढ़िया से हो जाती है बिकॉज Core 5 210H प्रोसेसर दिया गया विद 3050। तो रेंडर टाइम काफी कम लगा मुझे इसका, मतलब 4-5 मिनट का प्रोजेक्ट था। मतलब हाईली एडिटेड वाला प्रोजेक्ट था, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल सा प्रोजेक्ट हो, बट बढ़िया इसने 10 मिनट के अंदर रेंडर निकाल दिया। 16 GB रैम में जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है लैपटॉप की। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। MS ऑफिस नहीं मिलेगा बट गेमिंग लैपटॉप है, चाहिए इसको MS ऑफिस गेमिंग लैपटॉप में। ग्राफिक कार्ड से मतलब है गेमिंग अपनी बढ़िया होनी चाहिए, एडिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। MS ऑफिस इज सेकेंडरी इन गेमिंग लैपटॉप्स। तो गेमिंग लैपटॉप 60,000 रुपीज के अंदर एक ही है 14 जनरेशन के साथ में। अब एक चीज ना ध्यान दो, ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने इनमें से कोई लैपटॉप परचेज कर लिया, चाहे 40,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे 60,000 है, 5 साल कम से कम लैपटॉप चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे लेटेस्ट चीज आप परचेज करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लेना। सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट टैब में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके मैं लिंक्स ऐड कर दूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।